वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लेके आता हूँ और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता हूँ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और लाइक्स करके मेरे चैनल को किस प्रकार से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी ज़रूर बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पोइम सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि का एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। हम आज इस वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग ऑन टू डिस्कस द क्वेश्चन, let's have a brief glimpse at the life and important details of the poet. रविंद्रनाथ टैगोर was a poet। वो एक कवि थे, प्ले राइट, नाटककार थे, नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे, पेंटर कलाकार थे एंड म्यूजिशियन संगीतकार थे। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913। 1913 में उन्हें गीतांजलि पोइम के लिए गीतांजलि किताब के लिए लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ के साथ भी पुरस्कृत किया गया था। द पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन गीतांजलि एंड इज़ अ प्रेयर टू ऑलमाइटी टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग टू सर्व अदर एंड एक्सेप्ट जॉयज एंड सॉरोज इन द सेम वे। तो ये पोइम भी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पोइम भी उनकी कलेक्शन गीतांजलि में से ली गई और इसमें पोइट भगवान से, उस सर्वशक्तिमान से बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करता है और ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके, और उसके साथ साथ वो इस चीज़ की भी ताकत मांगता है कि वो सुख और दुख को बराबर समझ के, भगवान की मर्ज़ी समझ के एक संतुलित ज़िंदगी गुजार सके। दिस पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गीतांजलि विच मीन्स एन ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग्स। ये पोइम उसकी गीतांजलि कलेक्शन में से ली गई है, जिसका मतलब है कि किसी के सम्मान में गानों को ऑफ़र करना। दीज आर रिटन इन बंगाली लैंग्वेज एंड हैव बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी और बाद में इसकी ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में की गई है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ Rabindranath Tagore's Song 36 from Gitanjali, and our important long question is, why does the poet wish for the strength and how does he wish to use it? Poet क्यों भगवान से अलग अलग चीज़ों की ताकत के लिए प्रार्थना करता है और वो किस तरीके से उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है? तो इस पोइम को हम लोगों ने पढ़ा है। तो पोइट इस पोइम में भगवान से अलग अलग चीज़ों के लिए ताकत इसलिए मांगता है कि वो उन ताकतों के ज़रिए अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सके, दूसरों की सेवा कर सके, अपने अंदर अच्छे गुणों को भर सके और बुरे गुणों को बाहर निकाल सके। और वो इस ताकत को कैसे यूज़ करना चाहता है? अगर हम लोग पोइट की जगह पर होते, हम लोग कहते हैं ये चीज़ मुझे ही मिले। हम लोग कैसे हैं, दो भाई हैं तो वो भाई भी कहते हैं मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, उसे नहीं ये मिलनी चाहिए। तो जहाँ पे दो भाई ब्लड रिलेशन में होके भी चीज़ बांटने के लिए तैयार नहीं है, पोइट अपनी इन ताकतों को बांटने के लिए भी तैयार है। वो कहता है कि भगवान जिन ताकतों से उसे नवाजे, वो उन्हीं ताकतों से वो चाहता है कि दुनिया के हर एक इंसान को भी नवाजे, जो कि जिस प्रकार से पोइट ने ब्रदरहुड और लव का लेसन सीखा है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया भी इस लेसन को सीखे और हर इंसान जो है वो बेहतर इंसान बन सके। और जब हर इंसान बेहतर इंसान बन जाएगा तो ये दुनिया भी रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी। तो इस प्रकार से पोइट हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग अपने लिए ही चीज़ मांगते हैं, पोइट यहाँ पे पहले अपने लिए मांग रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग क्या करते हैं, खुद झूठ बोलते हैं, दूसरों को कह देते हैं भाई झूठ नहीं बोलना। और जब हम लोग ऐसा कहते हैं किसी को
तो वो आगे पलट के जवाब भी दे देता है कई बार कि तुम खुद तो कभी सच बोलते नहीं हो, मुझे कैसे बोल सकते हो। तो पोइट जानता था कि किसी को सिखाने से पहले हमें खुद सीखना चाहिए। इसीलिए पोइट पहले ये ताकतें अपने लिए मांगता है और फिर यही ताकतें वो दूसरों के लिए भी मांगता है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। द प्रेजेंट पोइम सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वन ऑफ द फेमस poets, novelist, and a freedom fighter. His famous book includes Gitanjali, for which he was awarded the Nobel Prize. उनकी सबसे मशहूर किताब गीतांजलि है, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। मोस्ट ऑफ हिज पोइम डील विद आइडिया ऑफ लव एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ज़्यादातर उनकी पोइम्स में उन्होंने प्यार, शांति और सामाजिक भाईचारे को ही पेश करने की कोशिश की है। Like all his poem, this poem also deals with the idea of love and universal brotherhood. उसकी बाकी रचनाओं के जैसे इस रचना के अंदर भी इसी आइडिया के ऊपर उसने जोर दिया है, किस तरीके से हम लोग आपस में प्यार, शांति और सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा दे सकते हैं। He prays to the God to do many things in life. वो भगवान के सामने बहुत सारी चीज़ों को करने और बहुत सारी ताकतों को उसके अंदर जगाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उन ताकतों में सबसे पहले वो जिस चीज़ की प्रार्थना कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांट्स स्ट्रेंथ टू क्लियर ऑल द बैड एंड इवल क्वालिटीज़ फ्रॉम हिज हार्ट सो दैट ही कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग जो हैं ये अपने अंदर की बुराइयों को कभी एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं होते। हमें पता भी होता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, बट जब कोई कहता है तो हम लोग उसके साथ बहस करना या आर्गूमेंट करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे पोइट देखो कितना ब्रॉड माइंडेड है, कितना विशाल है कि उसे अपनी कमज़ोरियों का एहसास है, और इसीलिए वो सबसे पहली चीज़ ये ही भगवान से मान रहा है कि उसके अंदर से जितने भी बुरे विचार हैं, जितने भी बुरी क्वालिटीज़ हैं उसके दिल के अंदर, भगवान ताकत दे कि वो अपने अंदर से उन सभी बुराइयों को, उन सभी कमियों को, उन सभी अवगुणों को ख़त्म कर दे। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये है कि वो भगवान से ताकत ये नहीं कहता कि भगवान उसके अंदर से इन बुराइयों को ख़त्म कर दे। वो ये कहता है कि भगवान उसको ताकत दे कि वो अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर सके। यानी कि इस चीज़ को आप ये समझ लो कि हमारे अंदर अगर हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट लानी है तो उसके लिए कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी। ठीक है। कोई टीचर आपके ऊपर एफ़र्ट कर रहा है, आपको काम करवा रहा है, तो वो टीचर के एफ़र्ट तभी फ्रूटफुल होंगे जब आप खुद भी पढ़ना शुरू करोगे। टीचर अच्छे से पढ़ा के चला गया, इसका मतलब ये नहीं आपने 100% नंबर ले लिए। जब तक आप लोगों ने टीचर की पढ़ाई हुई बात को अच्छे से पढ़ा नहीं, तब तक आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, चाहे टीचर जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ा ले। उसी प्रकार से भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसीलिए उसने भगवान से ताकत मांगी कि भगवान उसको ताकत दे कि वो अपने अंदर, सबसे पहली उसकी क्वालिटी यही है कि उसने एक्सेप्ट किया कि उसके अंदर बुरे विचार या अवगुण मौजूद हैं, और फिर उसने भगवान से ताकत मांगी कि भगवान उसको ताकत दे कि वो अपनी उन बुराइयों को, उन कमज़ोरियों को अपने दिलो दिमाग से दूर कर सके, ताकि कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, ताकि वो इंसान कहने के लिए ना हो बल्कि वाकई में वो एक अच्छा इंसान बन भी जाए। पोइम की कोटेशन है, दिस इज़ माई प्रेयर टू थी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्योरी इन माई हार्ट। सेकेंडली, दूसरी वो किस चीज़ की प्रार्थना कर रहा है, ही प्रेज टू गॉड टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू बियर जॉयज एंड सॉरोज हैप्पीली टेकिंग इट एज द विल ऑफ गॉड। अब हम लोग कैसे हैं, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले, हम लोग जब दुखी होते हैं हम लोग भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग खुश होते हैं उस समय हम लोग भगवान का शुक्रिया नहीं अदा करते। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते कि सुख और दुख ज़िंदगी का हिस्सा है। सुख भी आएंगे ज़िंदगी में, दुख भी आएंगे, हार भी आएगी, जीत भी आएगी। तो इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते,
और इसीलिए जब तक हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, उसका नतीजा ये होता है कि जब खुशियाँ आती हैं हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जब गम आते हैं हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे पोइट जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भगवान उसको ताकत दे कि वो सुख और दुख को बराबर समझे। वो ये समझे उसकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, और अगर सुख नहीं रहे ज़िंदगी में तो दुख भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। गिव मी स्ट्रेंथ लाइकली टू बियर माई जॉयज़ एंड सॉरोज़। Further, he needs strength to make his service helpful to the society so that he can remove the sufferings of the world. जो तीसरी चीज़ वो भगवान से मांग रहा है, वो कहता है कि भगवान उसको ताकत दे कि वो निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद कर सके, दूसरों को दुख दर्दों को दूर कर सके। अब निस्वार्थ रूप से कैसे मदद करें? निस्वार्थ रूप वो होगा जब मैंने मदद कर दी, उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी कोई तारीफ़ करे, कोई मेरी उस मदद के बारे में 4 लोगों को दे, या फिर मेरी उस मदद के एवज़ में मुझे और कुछ सम्मान मिले। तो पोइट कहता है कि ऐसी मदद करना जो है वो ना मत उससे अच्छा हम लोग मदद ना करें। इसीलिए वो तीसरी चीज़ जो मांग रहा है, वो ये मांग रहा है कि भगवान उसको ताकत दे कि वो निस्वार्थ रूप से लोगों के दुख दर्दों को दूर कर सके और समाज की भलाई में जो है वो अपनी ताकत को लगाए। गिव मी स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। Further, the poet wants strength never to ignore the problems of other. In other words, he wants there should be no difference in the society. He also wants that he also wants to never bow before the powerful and rude people. यहाँ पे जो सैटर्न लिखा है वो बाय मिस्टेक है। Further, the poet wants strength never to ignore. दूसरी चीज़ फोर्थ चीज़ वो मांग रहा है कि वो कभी अमीर और गरीब का फ़र्क ना करे। उसके सामने कोई मुसीबत में है तो उसे अनदेखा ना करे, बल्कि उसके सामने जो इंसान भी मुसीबत में है वो उनकी मुसीबत या उनकी प्रॉब्लम को या उनकी उलझन को सुलझाने की कोशिश करे। और इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है समाज में किसी प्रकार का भी फ़र्क ना हो, अमीर गरीब का, गोरा काला, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे किसी प्रकार का भी जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ वो इसी जगह पे वो ये मांग रहा है, वो चाहता है कि वो कभी भी ताकतवर और इंसल्टिंग लोगों के आगे झुके ना, उसका सर भगवान के अलावा किसी और चीज़ के आगे कभी भी ना झुके। Further, he wants strength to raise his thinking from unimportant and cheap level to noble and high thinking. फिर वो ये चाहता है कि वो घटिया सोच, छोटी सोच से ऊपर उठ के हाई अपने अंदर उच्च कोटि के विचारों को फिलअप करे, भरे। और उसके साथ साथ वो ये चाहता है कि उसके अंदर कभी भी गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए विचार ना है, और ना ही वो गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए या छोटी मोटी चीज़ों के लिए लोगों के साथ टकरार करे। In the end, he begs to God to grant him strength to surrender before the will of God and take God as the supreme power of the universe. इतनी ताकतों के बावजूद भी वो अंत में फिर से एक ताकत ये मांगता है कि भगवान इतनी ताकतें नवाजने के बाद कहीं उसके अंदर घमंड ना आ जाए। इसीलिए वो ये चाहता है कि इतनी ताकतों के बाद या इतनी क्वालिटीज़ को अचीव करने के बाद भगवान उसको एक आखिरी चीज़ ये दे कि उसके अंदर निम्रता, पेशेंस हमेशा मौजूद रहे। वो कभी भी अपने आप को भगवान के बराबर या भगवान से बड़ा ना समझे, बल्कि ये समझे कि वो अपने आप को भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दे, और ये समझे कि जो भी वो कर रहा है, जो भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो भगवान उसके द्वारा करवा रहा है। वो एक ज़रिया है जिसके थ्रू भगवान अलग अलग काम करवा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो कभी भी अपनी ताकत के ऊपर घमंड ना करे, हमेशा ये समझे कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्योंकि जो ताकतें, जो क्वालिटीज़ उसके अंदर आई हैं वो उसने भगवान से प्रार्थना करके और कोशिश करके ही हासिल की हैं। एंड गिव मी स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू थाई विल विद लव। In the end, to conclude, we can say that poet wants that there should be love, peace and universal brotherhood in the whole world. तो अंत में हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि पोइट चाहता है कि दुनिया के अंदर प्यार, शांति और सामाजिक भाईचारा हमेशा बना रहे। हम लोग एक दूसरे के साथ लड़े ना, हम लोगों को अंदर बुरे विचारों का उत्पत्ति ना हो, हमारे अंदर उच्च कोटि के विचार हों, हम लोग निस्वार्थ रूप से एक दूसरे की मदद करें और कभी भी हम लोग वर्गों में एक दूसरे को डिवाइड ना करें। और पोइट ये ताकतें अपने लिए भी मांग रहा है और दुनिया के हर एक इंसान के लिए भी मांग रहा है, ताकि वो भी पोइट के जैसे एक बेहतर इंसान बन सके। और जब ये हर एक इंसान के अंदर आ जाएगा तो ये दुनिया भी एक बेहतर दुनिया बन जाएगी, जहाँ पे नफ़रत, जेलसी, ईगो, प्राइड ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर today's video. Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest update. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।